हमारी गद्दी हमारी जान से भी बढ़कर है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि उसका वारिस अब क्यों किया ऐसा तुमने ज़ारून? हमारी पोतियों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया तुमने? अगर कायनात से निकाह नहीं करना था तो साफ साफ मुकर जाते। मियां जान, गलती सिर्फ मेरे बेटे की नहीं है, आपकी पोती भी तो उससे दूर रह सकती थी। हमारी बेटी आपके बेटे से दूर ही थी मामून। हाँ, नजर आ गया सबको। इसीलिए सबके सामने भरी महफिल में बेशर्मों की तरह आकर लग गए गले मेरे बेटे की, और मेरे परिवार को अंग्रेज होने का ताना मिलता है, जबकि आपकी बेटी दिल्ली में रहकर अंग्रेजों से कई आगे ज्यादा निकल गई। मामून भाई, हमारी सल्तनत के पीछे पीछे भागा था आपका ज़ारू। हमारी भोली भाली बच्चियों को फंसाया उसने। अगर कायनात से निकाह नहीं करना था तो पहले मना कर देता। तो वो कर ही रहा था चुपचाप कायनात से शादी। आपकी बेटी ने बीच में आकर छुड़वाई है ये शादी। मजबूर किया था आपके साहबजादे ने उसे। टोरे तो आप ही की बेटी ने पहले डाले थे। बस मामून, अपने बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। और मैं भी अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहता। अपने बेटे को समझा के रखो। अपनी बेटी को बांध के रखो। तो बांध के रखो, चार बार मेरी बेटी को बांध के रखो। तो सारी प्लीज मत हो जाइए। अम्मी, अब्बू प्लीज दूसरी बस करो। न जहन में तहजीब न जुबान को लगाम। ऐसे लोग ऐसी वाहियात बातें कर सकते हैं। रुबीना भाभी, आप ना मेरा बस करो। आप सब भी इन दोनों की तरह से सारी तहजीब वहीं छोड़कर आए हो। बहुत हो गए इल्जाम और ताने, अब फैसले की घड़ी है। या अल्लाह, अब ये किसका निकाह करवाएंगे? हमारी गद्दी शाह गाजी खानदान की मीरास हमारी जान से भी बढ़कर है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि उसका वारिस अब ज़ारून शाह नहीं होगा। जो लड़का हमारे खानदान का लिहाज नहीं रख सकता, जिसके लिए रिश्ते गुड्डे गुड़ियों का खेल हो, जिसके साथ अपनी पोतियों का निकाह कराना हम मुनासिब नहीं समझते, वो हमारी गद्दी का वारिस कैसे हो सकता है? ये जाती है मियां जान। और हमारा दूसरा फैसला, ज़ारून अब इस घर में एक लम्हा नहीं रहेगा। मियां जान, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। और अपने बेटे की हरकत को क्या कहोगे मामून? इस करतूत में आपकी पोती बराबर की हिस्सेदार है। इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकालते आप? मामून, मियां जान, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। अब मेरी गुनाह की सजा इन दोनों बच्चों को मत दीजिए। मैंने कहा ना कि ये मेरी। हाँ बाजी, हाँ, आप ही की गलती है और उसका नतीजा देख लें आप आज। वाह, जुर्रत तो देखो लड़के की। घर से निकाला जा रहा है, फिर भी चेहरे से बेहयाई की मुस्कुराहट नहीं रह रही।
ठीक है मियां जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी इसी वक्त इस घर से चला जाता हूँ। सारून, तुम ये प्लीज मियां जान, मेरे पुत्र नाल ऐसा ना करो। तुम्हें यहां से जाना ही होगा। प्लीज ऐसे मत करिए। वैसे आप सबका थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। पता है, जब मैं कनाडा से यहाँ पर आया था तो बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि आप लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस सच में बहुत ख्याल रखा है आप लोगों ने मेरा। बहुत खूबसूरत पल अपने साथ में कैद करके यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू मियां जान। सच बताऊं तो मुझे आपकी इस गद्दी में, इस डायनेस्टी में कोई इंटरेस्ट है नहीं। बल्कि मैं तो इसके लायक भी नहीं हूं कि मैं गद्दी क्या, मैं तो इस घर के लायक नहीं हूं, यहां रहने लायक नहीं हूं। इतनी प्रॉब्लम जो हुई है मेरी वजह से। और दादी जी, आप ये जानना चाहती हैं ना कि मैं घर से निकाले जाने के बाद भी मुस्कुरा क्यों रहा था? मुझे मेरा कोहिनूर मिल गया है। सल्तनत का इजहार मोहब्बत मिल गया है। और कहते हैं जब इश्क को दो दिलों की रजामंदी मिल जाए तो वो मुकम्मल और रब की इबादत बन जाती है। इसीलिए मुस्कुरा रहा था मैं। मियां जान, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सल्तनत का हाथ मेरे हाथ में दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि सल्तनत का दिल मेरे लिए धड़कता है। सल्तनत पर, उसके वजूद पर अब ज़ारून का हक है और इसके सहारे मैं आगे की जिंदगी काट लूंगा। ये तसल्ली है मुझे। थैंक यू। खुदा हाफिज। ज़ारून प्लीज, ज़ारून प्लीज रुक जाओ। मियां जान प्लीज रोकिए ना ज़ारून को, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। जिस किसी को ज़ारून के यहाँ से जाने पर एतराज है वो खुद भी ये घर छोड़कर जा सकता है। ठीक है, रुको ज़ारून, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम कहीं नहीं जाओगी सल्तनत। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ज़ारून के बिना नहीं रह सकती।
अगर आज मैं यहाँ से नहीं गई तो मेरा वादा टूट जाएगा, वो वादा जो मैंने अपने अल्लाह से किया था, हमेशा ज़ारून का साथ देने का वादा। प्लीज ऐसे ना करो आप, जाने दो ना मियां जान, प्लीज जाने दीजिए मुझे। हमने आपको रोका नहीं सल्तनत। आज आपने ये दहलीज पार की तो इस खानदान से तमाम रिश्ते नाते खत्म समझिएगा। इस चौखट की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। समझना कि अब सब आपके लिए और आप हमारे लिए मर चुकी। बेरूह जिस्म एक लाश की तरह होता है मियां जान, और ज़ारून मेरी रूह का हिस्सा है। शुक्रिया। सल्तनत, ज्यादा तो नहीं जानता मोहब्बत के बारे में, पर जब भी तुम सामने आती हो तो तलाश खत्म हो जाती है। अरे मुझे तो मोहब्बत का इल्म भी नहीं था, कोई एहसास भी नहीं था। तुम सामने आती गई और मोहब्बत होती गई। ठीक है, इसका यही अंजाम था शायद। कोई बात नहीं, इस सिलसिले को यहीं रोकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा वादा अभी भी है तुमसे। इस घर से ही नहीं, इस शहर से नहीं, इस मुल्क से नहीं, अगर कोई लड़की चाहिए मुझे तो वो सिर्फ तुम हो सकते, सिर्फ तुम हो। वादा है मेरा। और वैसे भी इश्क की खूबसूरती तो अधूरेपन में ही होती है। ठीक है, हमारा इश्क अधूरा ही सही, कामयाब तो हो। अफसोस है मुझे कि तुमसे शादी नहीं हुई। ठीक है, पर मैं इस इज़हारे मोहब्बत के सहारे जी लूंगा। काट लूंगा अपनी जिंदगी। ज़ारून प्लीज रुक जाओ। अम्मी प्लीज हाथ छोड़िए आप मेरा। ज़ारून प्लीज रुक जाओ।
रुको, प्लीज मुझे लिए बिना मत जाओ। आई लव यू। भूल हो गई हमसे आपको समझने में सल्तनत। हम समझते थे आपको अपने घर की और हम सभी की इज्जत की परवाह होगी, लेकिन नहीं, हमसे गलती हुई। नहीं मियां जान, बड़ों से गलतफहमी हो सकती है, मगर गलती कभी नहीं हो सकती। और उन गलतफहमियों को सुधारना अब हमारा फर्ज है। अबू प्लीज चुप रहो। हमारी दुआओं में हमेशा याद रहोगे तुम। अल्लाह करे तुम्हें दुनिया जहान की खुशियां नसीब हो। खुदा करे तुम्हें तुम्हारे फैसले पर नाज हो। ज़रूर इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान इस दुनिया में क्या पूरी कायनात में नहीं होगा। तुम्हारे अब्बा भी नहीं। अगर मोहब्बत से रिश्ता जोड़ा है तो उसे मुकम्मल करो। मैं तुम्हारी आंखों में अधूरी मोहब्बत का दर्द नहीं देख सकता। मियां जान, तुसी मेरे पुत्र नु घर तो बाहर निकालन दा फैसला ते ले चुके हो, पर मैं मां हूं उसदी। एक बार जान तो पहला क्या उस दे नाल गल कर सकती है? इना हक है मैनू। पुत्र तेनू पता भी है कितना बड़ा स्यापा बोल रहा है तू। और राजकुमारी है इस घर दी, बड़ी नासा नाल पली है। तेनू भी तो कोई कमी नहीं हसी आन देती ना पुत्र कनेडे विच। फिर ऐਵੇਂ ही बिना किसी मकसद दे क्यों छट के जा रहे हैं पुत्र इस घर को? की करेगा बाहर जाके? है की तेरे को? मेरी मोहब्बत है मेरे को। एक दूसरे के सहारे दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने में। एक दुनिया बहुत साले में तो उसका सामना करना सीख लेंगे वो, है ना? अभी आप एक बात बताओ, कब तक मैं आपका और डैड का हाथ पकड़ के ऐसे चलता रहूंगा? अपने पैरों पर भी तो चलना है मुझे। थोड़ा चलूंगा, थोड़ा गिरूंगा, थोड़ा संभलूंगा, लेकिन जिंदगी में ऐसे ही तो सीखूंगा ना, ऐसे ही आगे बढ़ूंगा मैं। ये सुनना सी पुत्र, यही जानना चाहती सी मैं। आज मैंने तसल्ली हो गई पुत्र कि मेरी परवरिश गलत नहीं है। पहली बार घर तो बाहर जा रहे पुत्र, वो भी बिना किसी तैयारी दे। एक मिनट रुक। किथे जा रहे हो तुसी? इमाम दा ताबीज़ खुद इमाम दी दुआवा है इस विच, पर जब तक तुम मेरे कोलों दूर है ना पुत्र, इसनू अपने कोल रखना। मैनू तसल्ली रहेगी कि तू जिथे भी है ना बिल्कुल ठीक है पुत्र। पुत्र, तुसी दोनों ना नई जिंदगी शुरू करन जा रहे हो। सिर्फ प्यार नाल कुछ नहीं होंदा पुत्र। रिश्ते विच सब्र, बर्दाश्त ते समझ भी होनी चाहिए। तुझे दा ख्याल रखना पुत्र। मियां जान, मैं आपसे वादा करती हूँ
कि एक ना एक दिन आप मुझे और जारून को जरूर अपनाएंगे। और अगर मैं अपने इस वादे से हार गई तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।